नमस्कार। झारखंड प्रांत के बोकारो जिले के चास प्रखंड अंतर्गत सेक्टर 9 बोकारो इस्पात नगर के समीप ग्राम कर्माटांड में पिता स्वर्गवासी इबादत अंसारी माता गुलशन बीबी के परिवार में झारखंड के इस वीर सपूत का जन्म दिनांक 23/8/1994 को हुआ था, जिनके चौथे पुत्र छोटे अनुज शहीद इनायत थे। बचपन से ही कठिन परिश्रम व बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और मैट्रिक बीएसएल उच्च विद्यालय सेक्टर 9A, इंटर की शिक्षा बीएसएल +2 हाई स्कूल सेक्टर 9A से प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ ये एक अच्छे फुटबॉलर भी थे। एक दिन इन्होंने फैसला लिया फौज में जाने का। दिनांक 27 जुलाई 2005 को झारखंड पुलिस में इनका चयन हुआ। बहुमुखी प्रतिभा व इनके लगन को देखते हुए इनका चयन एसटीएफ में किया गया। सन 2006 के 2 दिसंबर माह में सहायक अवर निरीक्षक डीटीपीएस सचिदानंद सिंह व हवलदार सरदार खान के नेतृत्व में ऑपरेशन के दौरान बोकारो जिले के नवाडी थाना अंतर्गत कंजकीरो के निकट बारूदी सुरंग विस्फोट में इनायत अंसारी शहीद हो गए। इनकी याद में शहीद इनायत मेमोरियल सोसाइटी ने आज 2 दिसंबर को उनके याद में सभी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया व उन्हें याद किया। मौके पर सभी वक्ताओं ने कहा, ऐसे चाहेंगे कि आप भी आएं और आकर अख्तर जी चाहेंगे शहीद इनायत राजद के नेता जिला के मंजूर अंसारी जी और भी प्रबुद्ध समाज सेवी नेतागण, पत्रकार बंधु और इनायत अंसारी के परिवार सामने दरगाह में बसे प्रबुद्ध, ऐसे ही जिस परिवार में जो शहीद होता है उनकी स्थिति क्या होती है तो क्या देखने लायक होती है, लेकिन जो शहीद होते हैं उनकी शहादत बेकार नहीं जाती है, याद रखी जाती है। और सबसे बड़ा वो अपना कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं, कर्तव्य के प्रति अग्रसर रहते हैं। और हम लोग जितने भी हैं शहीद हुए हैं, चाहे जवान में पुलिस में जो भी हैं, सबला का शहादत दिवस हम लोग वर्ष में एक बार मनाते हैं। और ये सोसाइटी के हम मने इस तरह का जो कार्यक्रम देखे हम बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छा लगा कि इनायत वेलफेयर सोसाइटी के लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इस शहादत को हर बार याद करते हैं, यहाँ आते हैं और लोगों में प्रेरणा देते हैं कि अपने कर्म के प्रति सजग रहो, अपने कर्म के प्रति सचेत रहो, अपने कर्म के प्रति अग्रसर रहो, कभी पीछे मुड़ करना दो। इसके साथ ही शहीद इनायत से नमन करते हैं। धन्यवाद। और उनको हम लोग समाज में हमेशा सर्वोच्च स्थान देते हैं। हम पुलिस परिवार के लोग शहीद इनायत को हमेशा तहे दिल से हमेशा के लिए याद रखते हैं और भविष्य में भी जब तक ये धरती रहेगा ये याद रहेंगे और वो सम्मान उनके परिवार को हमेशा समाज की तरफ से मिले, यही हम लोग कामना करते हैं। हम लोग भी शहीद के सामने अपना सर को झुकाते हुए उनको नमन करते हैं। यहाँ एक बात आई है कि शहीद के सिर्फ 2 दिसंबर को ही यहाँ पर कार्यक्रम होता है, ऐसा नहीं है। शहीद हमेशा शहीद होता है और जवान तो मरने के बाद भी अमर रहता है। ये शहीद अपना शहादत देकर के हर राष्ट्रीय पर्व को समाज के प्रबुद्ध लोगों को एकत्रित करने के लिए बाध्य कर देता है और यहाँ पर हर राष्ट्रीय पर्व को सामाजिक तौर पर विशेष रुचि के साथ आसपास के लोग मिल करके मनाते हैं। ये मैं पिछले 2 साल से इसका गवाह हूँ और ये हमेशा सिलसिला जारी रहेगा, चाहे हम लोग इसमें अपना रुचि दिखावें या नहीं दिखावें। शहीद का एक
अस्तित्व जो है उसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। और हम चाहेंगे कि समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग आए हैं शहीद के स्थल को एक सम्मानजनक स्थिति में लावे, ताकि एक शहीद का सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग समाज के लोग, पुलिस परिवार के लोग मिल करके दे सकें। साथ ही साथ सभी वक्ताओं ने बहुत ही बखूबी शहीद पर अपनी बात को रखे हैं। मैं खास करके एक जिम्मेदार होने के नाते इस बात का एहसास हो रहा है कि यहाँ हमारे कुछ साथी, कुछ नौजवान बैठे हैं। हम लोग लगातार कुछ न कुछ विकास की बात करते हैं, लेकिन फिर चुपचाप शिथिल पड़ जाते हैं। हमारे आदरणीय राजेश ठाकुर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर हमारे एक ग्रामीण विकास मंत्री का भी इस क्षेत्र से दौरा हुआ था। हम चाहेंगे कि इनकी श्रद्धांजलि के रूप में इस बात को लेते हुए कि शहीद इनायत जी जिस कस्बे से, जिस गांव से, जिस इलाके से आते हैं, वो इलाका न हमारा नगर निगम क्षेत्र में आता है और न ही वो इलाका हमारा पंचायत में आता है। तो मेरी गुजारिश होगी कि इनका भी ध्यान को हम आकृष्ट करेंगे। आदरणीय मंत्री महोदय से भी बात हुई है। हम यहाँ के नौजवानों से जो जिम्मेदार हैं उन लोग से कहना चाहेंगे, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सभी समाज के लोग हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं। एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहेंगे कि अभी अच्छा वातावरण है, अगर सही से इस पर हम लोग लगे सब मिल करके, जहाँ भी टेक्निकल कोई अगर गलतियाँ हो रही है या अगर कहीं और एक्सपर्ट का राय मशवरा लेने की अगर जरूरत है तो बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी इनायत की शहादत है उसको हर वर्ष याद किया जाता है। और अगर कोई कमी रह जाती है या कोई कमी रह गई है तो निश्चित रूप से उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक संस्था नहीं है। हम तमाम जो लोग मंच पर बैठे हैं, जो सामने बैठे लोग हैं, निश्चित रूप से हम सब लोग जिम्मेदार हैं कि अगर अपने शहीद हुए साथी के शहादत दिवस पर अगर हम उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये दुखद है। मैं आपसे इस मंच से माफी मांगना चाहता हूं कि हमारे मंत्री आदरणीय बादल पत्रलेख जी ने यहाँ आने का वायदा किया था और वो यहाँ उपस्थित नहीं रहे। निश्चित रूप से गंभीर विषय है। संगठन के तरफ से मैं ये कह सकता हूं और ये मैं जरूर पूछूंगा मंत्री जी से कि आपकी कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जो शहीद इनायत के आप शहादत दिवस पर उपस्थित नहीं थी। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए यह फख्र की बात है कि हम लोगों के बीच हमारा एक भाई, ऐसा भाई इस धरती पर जन्म लिया जिसने अपनी शहादत देकर बोकारो के तमाम लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। जैसा बड़े भाई साधु शरण गोप जी कह रहे थे कि हम लोगों को बिना सूचना के इस कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहिए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं इस देश के प्रति, समाज के प्रति और अपने जवाबदेहियों के प्रति समाप्त होती जा रही है, जिसकी वजह से भाई साधु शरण गोप जी ने इन बातों को आपके बीच में रखा। आज यह जो शहादत दिवस मनाया जा रहा है, मैं समझता हूं बड़े भाई साधु शरण गोप जी, राजेश ठाकुर जी, मंजूर साहब, वाहिद खान साहब, जितने भी वरिष्ठ लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हो सकता है मेरी जानकारी में कुछ कमी हो, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है मैं समझता हूं कि 2 तारीख को हर वर्ष ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ इनायत अंसारी के परिवार के द्वारा आयोजन किया जाता है। इससे बड़ी दुख की बात हमारे समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं समझता हूं शहीद इनायत अंसारी इस धरती का माई का लाल, जिसने शहादत देकर अपने गांव, अपने इस पूरे बोकारो शहर और अपने माता पिता के साथ इस पूरे समाज का नाम रोशन किया, ना कि अपने परिवार का नाम रोशन किया। लेकिन हम अपने सामाजिक जवाबदेहियों के प्रति
कितने जिम्मेवार हैं, ये तो हमें अपने अंदर ढूंढना होगा। हमें जब फुर्सत मिल जाए कि हमारा व्यक्तिगत विकास कैसे होगा, हमारे घर के सामने का रास्ता कैसे बनेगा। जो सड़क बनाने की बात हो रही थी कि शहीद परिवार के घर तक सड़क बननी चाहिए, मैं समझता हूं जो लोग यहां उपस्थित हैं इससे ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन के लोग उपस्थित हैं, पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, समाज के बड़े बुजुर्ग उपस्थित हैं। कल के डेट में जो सांसद और विधायक बनने का सपना देखते हैं वैसे लोग यहाँ उपस्थित हैं। क्या हम तमाम लोग ये डिसीजन ले, ये निर्णय ले कि इनायत अंसारी का प्रतिमा स्थापित होना चाहिए और यहाँ से इनायत अंसारी के गांव तक सड़क बनना चाहिए। मैं दावे के साथ और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप तमाम लोग आज अगर संकल्प ले तो 30 दिन के भीतर इस सड़क में काम लगेगा और प्रतिमा स्थापित होगी। लेकिन हम अपने कर्मों के प्रति, हम अपने समाज के प्रति कितना जवाबदेह हैं यह हमें तय करना है। और क्या सोचता है उनके साथ प्रेरणा लेते हैं, इससे प्रेरणा लेते हैं कि ये हम देश के लिए अपने कर्तव्य को अग्रसर रहेंगे, कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें। कर्तव्य जो रास्ते में कुछ भी हो उसे झेलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे शहीदों के? लोगों को एक ऊर्जा भी बने जो है, यंग लोगों को, जनरेशन को भी चाहिए कि अपने कर्तव्य के प्रति रहें, देश के प्रति सजग रहें, कुछ भी घटना करेगी शहीदों के साथ। देखिए, लगातार जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से सरकार का एक परम कर्तव्य होता है कि वो ऐसे शहीदों को सम्मानित करे। और सरकार, चाहे कोई भी सरकार रहे, शहीदों को सम्मान देने का काम करती है। ये समाज के प्रबुद्ध लोगों का भी काम होना चाहिए कि समाज अपनी तरफ से अपने लोगों को, शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम करे। और निश्चित रूप से ये जो वेलफेयर सोसाइटी, इनायत वेलफेयर सोसाइटी, वो लगातार पिछले 14 वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं। और ये सिर्फ इनायत के लिए बात नहीं है, ये तमाम ऐसे नौजवानों, जवानों के लिए बात है जो सेना और पुलिस में अपना योगदान देना चाहते हैं या दे रहे हैं। वैसे लोगों के हौसला अफजाई के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एक गति आती है और सभी लोग इससे जुड़ करके कहीं ना कहीं देश की सेवा करना चाहते हैं। राष्ट्रवाद की असली जो बातें हैं यही। सरकार आपकी है और आज 40 वर्षों से शहीद का गांव नन पंचायत के रूप में है, कैसे इस पंचायत में शामिल करेंगे, क्या इसके लिए? नहीं, देखिए, इसके बहुत सारे टेक्निकल इशूज हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 40 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, इतना बड़ा प्लांट लगा है और कहीं ना कहीं विस्थापितों की ज़मीनें गई हैं। तो हम समझते हैं ये शहीद तो 14 वर्ष पहले हुए और बहुत सारी चीज़ें समय समय पर होती रहती है। हमने प्रयास किया है और हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द जो गांव का जो विकास होना है, जो यहाँ से सड़क जाना है, तो ग्रामीण विकास मंत्री जी लगातार हम लोग टच में हैं और बहुत जल्द हम लोग उस पर निर्णय लेंगे और बहुत जल्द जो सड़क की बात कही गई है इनायत अंसारी जी की याद में उसका निर्माण। शहीद के गाँव को पंचायत का दर्जा मिलेगा? नहीं, देखिए, पंचायत का दर्जा मिलना एक अलग इशू है, शहादत एक अलग बात है और निश्चित रूप से शहीद के गांव की तो जो बात है सो है ही। ऐसे भी हमारा परम कर्तव्य बनता है कि पंचायतों के माध्यम से लोगों को मजबूती मिले, पंचायत का दर्जा भी देने का हम लोग काम करने के लिए हम लोग पूरी ताकत है। सारी शायरी आपने की, कुछ शायर। शहीद मरते नहीं और इनायत जैसा शहीद, हम इस यकीन को हक आगही समझते हैं। हमारी पलकों पर आंसू नहीं, चरागा हैं। गमे शहीद को हम रोशनी समझते हैं और वतन परस्ती का जज्बा जवान रखते हैं। वतन परस्ती का जज्बा जवान रखते हैं, बहुत सलीके से बुजुर्गों की आन रखते हैं और ये कह दो मुल्क के गद्दार माओवादियों से हम अपने सीने पे बस हिंदुस्तान रखते हैं, बस अपने सीने पे हिंदुस्तान रखते हैं।
और शहीद मरते नहीं, शहीद अमर है। और इनायत इस बात की गवाही है कि वो अमर है और शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होता है। और आज उनके मजार पर नहीं एक भी दिया, जिनके खून से जले थे चरागे वतन, आज पूजते हैं मूर्तियां उनकी जो शहीदों के बेचा करते थे कफन। जय हिंद।